एक ही कंडीशन होनी, आप जी उठने वाले हैं। एक इतनी चर्चा सुना करती थी यशोमती की, बोलो हाँ सुना करती थी, कहती कि वो उसके पास गई, इसके वक्त को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसकी मानी हुई हालत चंगी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि उसने यीशु की चर्चा सुनी थी और वो यीशु के पास गई। कंडीशन से वो चंगी हो चुकी थी। हालेलुया। एक अनजान व्यक्ति यीशु को पुकारता है, वो कहता है दाऊद का संतान मुझको दया कर। वो यीशु के पास में आया, क्या हुआ? उसकी आंखों पर कुछ लगे, जा मैं चाहता हूँ कि तू देखने लग जा। क्या हुआ? कंडीशन को देखने लग गया। कहने का मतलब वो आया ही है यहाँ पे अपना जीवन देने के लिए। और यदि आपके पास सुसमाचार गया है, कंडीशन सेम रहने वाली है, आप जी उठने वाले यीशु मसीह के नाम में। कंडीशन में सेम होगी, आप जिएंगे जिएंगे जिएंगे। हालेलुया। चाहे यीशु के पास जाए, चाहे 12 वर्ष की स्त्री यीशु के पास आए, कंडीशन एक है, क्योंकि वो तो जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। जी उठेंगे, आपका फाइनेंस जिएगा जब आप यीशु के पीछे चलेंगे। हालेलुया। आंधी तूफान भी उन चेलों का कुछ न कर पाई, ऐसे हाय हम मरे जाते, नाश रह जाते। पहला पॉइंट जब आप पढ़ेंगे, लिखा है वो यीशु के पीछे हो लिए थे। हालेलुया। जो यीशु के पीछे हो लेंगे ना, आंधी तूफान उन्हें डुबो नहीं पाएगी, कोई दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में कार्य नहीं करेंगी, क्योंकि वो तो आया ही है जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। हालेलुया। जब लूका का आप पढ़ते 23:53 में, तो वहाँ पे एक बड़ी खास बात लिखी है, लिखा और मुझे उतार कर चादर में लपेटा गया। देखिए आज मरने की बात मुझे नहीं करनी है, क्योंकि वो जी उठा था, लेकिन बाइबल कहती है कि जब वो मर गया यीशु मसीह क्रूस पे, उसे एक चद्दर में लपेटा जा रहा था। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब चद्दर में लपेटा, एक कब्र में रखा, तो जो चट्टान खोदी हुई थी उसमें, जिसमें कभी कोई नहीं रखा गया था, उसमें रखा गया। क्या खोदा गया? चट्टान। क्या खोदा गया? चट्टान। क्योंकि भैया चट्टान के लिए तो चट्टान ही चाहिए ना, वो कोई मिट्टी में गाड़ने वाला परमेश्वर नहीं कि मिट्टी में कीड़े निकले और उसके खा जाए। हालेलुया। एक व्यक्ति को गाड़ दिया जाता है ना, बाइबल बताती है 24 घंटे के अंदर कीड़े निकलते हैं और वो उसको खा जाते हैं, वहाँ पे हड्डी बचती है। लेकिन बाइबल कहती है वो तो जीवता परमेश्वर था, उसके लिए अलग से इंतजाम करना पड़ा। बाइबल कहती है उसके लिए चट्टान खोदी गई, क्योंकि वो जी उठने वाला है। आप जी उठेंगे यीशु के नाम में। कोई भी परिस्थिति आपको मार नहीं पाएगी, यदि वो मिट्टी में गाड़ा जाता। तभी यीशु ने कहा अधिलोक में जाओगे, वहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं है। हालेलुया। वहाँ जाकर नरक आप गए, वहाँ का कीड़ा बार बार बॉडी आपको दी जाएगी और बार बार वो कीड़े उत्पन्न होंगे और बार बार आपको नोच को खाएंगे। इसीलिए यीशु ने कहा मेरे पीछे बोले मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा, जो मर भी जाए मैं उसे अंत के दिन में खिलाऊंगा। यदि कोई उन पर विश्वास करता है तो वो जीवित है, तो वो कभी नहीं मरेगा। आत्मा में जीवित है। आप अपने जीवन से घमंड उतार चुके हैं, मेल मिलाप को आपने पहन लिया है, यीशु से आप माफी मांग चुके हैं पिछले दिनों की, तो आप यकीन मानिए आप आत्मा में फिर से जी उठेंगे। यदि आप प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं तो आप यकीन मानिए शैतान आपको धोखा न देने पाए, कोई भी चीज आपको मारने नहीं पाएगी, क्योंकि उसके लिए चट्टान खोदी गई थी आपके लिए मारने के लिए। कलेजा चाहिए यीशु निकालने वाले हम लोगों को मारने के लिए। बाइबल कहती वो तो जीवित है और हर किसी को जिला उठाएगा। हालेलुया। आया ही दुनिया में जीवन देने और हमें जीवन देने और दुख देते हैं। फोन किया 50 आपकी कमी निकाली, बाद में ये देखिए आपकी बड़ी अच्छी 100 ताने मार के एक बात आपको अच्छी थी। यीशु ने कहा मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने, होता है जीवन देने। याएल की बेटी मर गई थी, याएल की बेटी मर गई थी, लोग हाय 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 छाती पीट रहे, इन्हें दूर करो, लड़की वो तुम मरी नहीं कुछ जी उठी। हालेलुया। मरी कंडीशन को जिलाने आया है। हालेलुया। याएल अगर लोगों पर विश्वास करता तो कुछ व्यक्ति बेटी मर चुकी थी। आपका ध्यान से पढ़े, एक व्यक्ति आता है तू दुख ना दे क्योंकि तेरी बेटी सचमुच मर गई, कभी विश्वास मत करना सरकार के ऊपर, कभी विश्वास मत करना, नेवर, कभी विश्वास नहीं करना, क्योंकि आपके पेट के अनुसार आपकी लाइफ में काम होगा। आप जितना बड़ा विश्वास लेकर बैठे उतना ही काम
आप अपनी लाइफ में देखने पाएंगे। देखो मेरा विश्वास बड़ा है बेटी, तू चंगी हो चुकी, डटोल जरा था, जो नहीं करने पाते आज करके देखिएगा। यदि आप कह रहे मैं चंगी हो चुकी हूँ, मेरा फाइनेंस बदल गया है, तो वो सच में हाँ बदल गया है। तू दुख न दे, तू मेरे छत तले मत आ, पर वहीं से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाए। ओ इजराइल में भी ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा है, और जा तेरे विश्वास के कारण तेरे घर में ऐसा हो चुका है। यदि आज आप विश्वास करके जाएंगे कि ये चीजें बदल जाएंगी, तो चीजें आज बदल जाएंगी। तो याद करके रहना जब कदर वो आया ही हमें जीवन देने और का जीवन देने। हालेलुया। क्योंकि लोग तो आपका मजाक बनाएंगे, प्रभु के लोगों से दोस्ती रखना, लोगों में मत जाना अनजातों में, वो आपको गिरा देंगे, कुचल देंगे आपकी आत्मा को। प्रभु के लोग भविष्य की आत्मा से भरे होते, वो भी जीवन देने वाले लोग होते हैं। पता है, जब कभी दुखी होना, परेशान होना, अपने लोगों को फोन करना, अन्य जातियों में मत जाना। आपको परमेश्वर तरफ का आत्मा दे, आप मसीह में भी पूरा कौन आके अच्छे हैं और आके सच्चे हैं, क्योंकि परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो भी आपको जीवन देते हैं। हालेलुया। और हम लोगों को विश्वास था कि हम वो हमारा खुदा हमें जीवन देने आया, और सच में आज सब कुछ यहाँ बदल चुका है। आया ही था जीवन देने। आप यीशु के पास आए और यदि आपके पास समाचार गया है, कंडीशन से हालेलुया, कंडीशन से आपको जीवन ही मिलने वाला है। देखी गए लोग छाती पीट रहे थे, अरे दुख न दे यीशु के पीछे हम मत जाओ, बहुत बुरी कंडीशन, सारी रास्ते ब्लॉक। अब तो बैंक से कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो पति की नौकरी चली गई है, अब तो बच्चा बीमार है, अब तो डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगी, अब तो डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन होगा। तब भी मत विश्वास करना, लेकिन मैं तो प्रार्थना करूंगी और ज्यादा प्रार्थना करूंगी और फास्टिंग करूंगी और सुबह 4 बजे उठकर निकाय को भिजवाई पूरी बार बार आके नाक में क्या करती थी, दम कर देती थी। कर दो खुदा बात की नाक में दम। मैं उनकी क्यों ना सुनूंगा। क्या आप दुहाई देना बंद कर दिए हैं? यदि आपके काम नहीं हो रहे, यदि आप अभी पीछे कोई चीज नहीं मिल रही है, आपने दुहाई देना बंद कर दिया है। जितने भी उनके विराग प्रार्थना करते, जितने भी आत्मा और सच्चाई से उनसे पुकारते हैं, बाइबल कहती है वो उतरता ही, वो छोड़ कर उनकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। यीशु ने कहा है कि वो विधवा स्त्री आती थी रात दिन, इसका मतलब आपको दिन में ही नहीं, रात में भी आपको प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ने रात दिन प्रार्थना करती थी। रात में तो बड़ी चैन की नींद सो के प्रधान अपना काम कर रहा होता है, लेकिन दिन में तो हमारे पास 50 काम होते हैं, हम इतना नहीं ध्यान दे पाते। लेकिन परमेश्वर ने कहा दिन रात जो दुहाई देंगे मैं उनकी क्यों नहीं करूंगा। आज रात की प्रार्थना करिएगा, परमेश्वर बड़े बड़े काम आपकी लाइफ में करेगा। पहाड़ सरक जाएगा, दिखाई के जाने बराबर भी आपका विश्वास होते। हालेलुया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप ही हो, आप ही के लिए मुझे दुआ करनी है, क्योंकि टोटल सारी चीजें बदल चुकी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक खराई पे चलने का नतीजा है। यदि आज आपने खराई पे चलने का निर्णय बनाया है, यायर की तरह नहीं तो कुछ बोल शैतान, तो कुछ काम में ये संडे को डाल, लेकिन मैं ना संडे को परमेश्वर के वचन पे चलूंगी। आप चीजों को बदलता हुआ देखेंगे, मरी हुई चीजों को जी उठता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आप गुरु को दुख ना दे, क्योंकि वो तेरी बेटी तो मर गई है। लोग तो आपको दुख देंगे, यीशु आपको जीवन देगा। हालेलुया। पचास आप किसी में खूबसूरत हो जाओ, किसी को दिखाने जाओ, आपकी ड्रेस में कोई ना कोई कमी ना निकाल दे तो पहना। मसीह लोग इतने ओवर एक्टिंग वाले होते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है। मसीह लोग करते बेचारे अच्छे, तो कभी भी उनको छुपा देंगे, नहीं आप बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो सच्चे हैं, वो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते, वो जोड़ना जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा तोड़े हुए को जोड़ता है। हालेलुया। उसके पसंद है, आपको जोड़कर नया घर बना देता है। मर जाए, हमारे पास कोई जीवन नहीं है। अब क्या होगा? फाइनेंस देते थे, बच्चा गाली देता, पति गाली देते, क्या होगा? लेकिन मैं आपसे कहना मांगती हूँ, जब आप प्रार्थना करेंगे, खराई तो मैं बोलती हूँ, खराई जो चलेगा वही जीत पाएगा, क्योंकि शैतान का राज अंधकार, पृथ्वी पर तो घोर अंधकार है, लेकिन आपके ऊपर यहोवा उदय हुआ है। पड़ेगा 10,000 की स्पीड से, दो गुना आप ज्यादा कर लीजिए, परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर।
परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी पर घोर अंधकार छाया हुआ है। यशायाह 7:1 में हाँ छाया हुआ है। आपके घरों में बाजी बाजी मसीहियों के घर में छाया हुआ। क्यों? क्योंकि किसी की बरकत नहीं देखी जा रही है, किसी की बढ़ती नहीं देखी जा रही है। वो हमसे अच्छा कहते हैं, वो हम लिखा है लगाने वाला और बोलने वाला वो अपनी मजदूरी पाएंगे, लेकिन बढ़ाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। हम किससे पंगा ले रहे हैं आज? यीशु मसीह से पंगा ले रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। पिता तेरा धन्यवाद, आज तूने जो मुझे दिया है तेरा धन्यवाद। जब आप धन्यवाद को अपनी आदत बनाएंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, 6 दिन काम काज को निपटाएंगे, एक दूसरे से मेल मिलाप रखेंगे, दूसरे की कमियों को उखाड़ेंगे नहीं बल्कि उनको ढांपेंगे, उनको सुलझाएंगे, आप बरकत को देखेंगे। यहोवा का तेज आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। किसी की कमी मिल गई, भैया 4 गुण मिला लिए, उनको भी तो बता दें, उनको भी तो बता दें तेज कहाँ से आएगा। वो पाप और बुराई ने हमारे तेज को ढांप दिया है, लेकिन अंधकार बढ़ रहा है। आप खराई में प्रभु में चलते हैं तो आपके जीवन में उजाला होता है, क्योंकि वो आया ही हमें जीवन देने। हालेलुया। यायब की बेटी जब मर गई थी, उसने लोगों को विश्वास नहीं किया, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। जो मौत और अंधकार की छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। और परमेश्वर के लोगों पर सदा ही ज्योति चमकती है जो लोग प्रभु के पीछे चलते हैं। उनके लिए हर हफ्ते कोई न्यूज को मिलती है, हर दिन परमेश्वर के जीवन में नए नए काम करते हैं। लेकिन भाई की कहती जब यायब की बेटी मर गई थी, उसने लोगों पर विश्वास नहीं किया, पड़ा रहा प्रभु के पीछे। और बाइबल बताती है जब यीशु मसीह घर गए, लोग छाती पीट रहे थे, लोग छाती पीटे के आपका काम खराब हो जाएगा, फिर देखो छाती पीटने वाले लोग कितने आपके घर में आएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना मांगती हूँ, क्योंकि आज आपने अगर निर्णय किया है कि मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है, संडे मुझे अपने कामों में नहीं, परमेश्वर के कामों में दिन लगे देने, अन्य दिनों में भी हमें प्रार्थनाएं करनी, वचन पढ़ना, प्रभु से जुड़े रहना है। अगर आप ज्यादा जल्दी बरकत पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के नियमों पर खराई से चलना होगा, और आप देखोगे अपने काम काज खुलता हुआ। चीजें मरी हुई है, क्यों? क्योंकि हम भी मरे हुए हैं, इसलिए हमारी चीजें नहीं जीती, क्योंकि हमने काम को ज्यादा महत्व दिया, लोगों को ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तो जीवन देने आया हूँ, और भुकायत का जीवन देने आया हूँ। और बाकी बताते हैं यायब उस बात से विश्वास किया तो क्या हुआ? घर गया और उसकी बेटी फिर जी उठी थी। हालेलुया। तो आपको लोगों पे नहीं विश्वास करना है, ये धर्म बदल गया, जाति बदल गई, तो नहीं, वो तो जीवन देने आया और भुकायत का जीवन देने आया। और मैं कहना चाहती हूँ यदि आप जीवन पा चुके हैं मसीह में, तो आप भुकायत का जीवन देखने जा रहे हैं। तो क्या हुआ? हन्ना के बच्चा नहीं था, वो बंद थी। क्या हुआ? जब आपके घरों में मुसीबतें, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके घरों में मुसीबतें हैं और परमेश्वर बार बार आपको बुलाता है और आज आप ध्यान नहीं देते हैं, तो पनीना जैसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो आपकी मरी दशा पे आपको हंसेंगे। जरा और अच्छे कर्म किए होते तो तुम्हारा मन हो जाता, और अच्छे कर्म किए होते तो ऐसा हो जाता। पनीना जैसे बहुत लोग मिलेंगे, आपको किसी के गिफ्ट भी अच्छे नहीं नजर आएंगे। बाइबल बताता है एल्काना अपनी पत्नी हन्ना को अपनी दूसरी पत्नी से अधिक इसे गिफ्ट देता था, मनाने की कोशिश करता था। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, जो चीज आपको चाहिए जब तक वो ना मिल जाए तब तक सच्ची खुशी आपको नहीं मिलती है। बाइबल कहती हन्ना को एक पुत्र चाहिए था, लेकिन उसने जब मन बनाया उसने कहा खुदा बात मैं अपना बच्चा तुझे अर्पण कर दूँ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे में अपना जीवन आपको देता। इसलिए लोगों की बात करते ना कि कंधे बल्कि पूरा जीवन याद करके आप प्रॉमिस कर रहे हैं खुदा बाप आपको कंधे परमेश्वर के भवन होना। उसके बाद खुदा बाप अब जो ये बच्चा मेरा होगा मैं तुझे दूंगा। बताओ को खुली कि नहीं खुली? खुली कि नहीं खुली? खुल गई थी, क्योंकि हमने आज तक निर्णय नहीं लिया, इसलिए हम बच्चे कामों को खुलता हुआ नहीं देखा। हमारा मन आज इधर परमेश्वर ने कह रहा क्या करूँ, इधर से वर्क उधर से वर्क कर, जब मैंने डिसाइड कर लिया 6 दिन काम का ज्यादा करेगा। पहले में एक चीज का भी वर्णन है, इस हफ्ते के दिन जब लोगों को मना किया गया था काम मत करना, तो बाइबल कहती है कि जो लोग नहीं माने इस बात को और कुछ मेहनत किया, और जो लोग माने और परमेश्वर के भवन में उन्हें फल देखा गया, तो जो लोग मेहनत करने गए थे उन्होंने कम बटोरा, और जो लोग मेहनत नहीं करके खुदाबाद के कलाम के खातिर करके भवन में बचे थे ज्यादा जैसे लोग मिलेंगे फिर आपको दिन रात आपको चढ़ाएंगे, लेकिन एक निर्णय आपका जीवन बदल देगा। हालेलुया। आज निर्णय करके जाइएगा कि आपको करना क्या है लाइफ में।
वही घर की रखती, वही बोरिंग लाइफ, परमेश्वर के लिए कुछ करना और फिर बढ़ना। सच बता रहे, अगर आप ऊपर थक रहे ना, एक बार लपेटे में आए, दूसरा दिन लपेटे में आए, ऐसा खड्डा कटान बांधेगा, लेकिन नरकटी कर देगा आपका, आप निकल नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप जगते हैं चीजों को, मेरा नहीं बता, आज से मैं ये बच्चा तुझे अर्पण करते हैं। मुँह जैसा भविष्य वक्ता हुआ उसको, हुआ कि नहीं हुआ? और भी बहुत करके पुत्र हुए। परमेश्वर जब देता तो छप्पड़ मार के देता। आशीष रुकी क्योंकि हमने इसका निर्णय नहीं किया, हमने उसे डिसाइड नहीं किया, हमने ना अपने ही कामों के लिए मन बनाया। बाइबल कहती है जब उसे डिसाइड किया तो बेटा हुआ शैमुएल और भी उसके पुत्र हुए। हालेलुया। लोग आपको चिढ़ाएंगे, लोग आपको दुख देंगे, आपकी टेंशन इतनी बढ़ा देंगे, आप डिप्रेशन की गोलियां खाना स्टार्ट करोगे, फिर नींद की गोली खाना स्टार्ट करोगे, फिर आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, फिर बड़े बड़े महंगे डॉक्टर आप बुलाओगे। फिर क्या होगा कि और स्पेशल डॉक्टर, ये तुम कुछ कर दे तो, लेकिन नहीं, हमें ये नहीं करना है। 6-2 महीने पहले मैंने भी निर्णय लिया था, परमेश्वर के पीछे चलूंगी। हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट, जो भी बात परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे वो फिर आपके जीवन में प्रकट होगी। हालेलुया। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने निर्णय ले लिया कि इस कारण परमेश्वर के बड़े कामों को आपने नहीं देखा है। हालेलुया। जहाँ से परमेश्वर ने आपको जोड़ा, जिससे जोड़ा, जब आप डिसीजन लेते हैं तो बात तूने जो दिया बेस्ट दिया। हालेलुया। तूने जो दिया सर्वोत्तम दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब आदम और हव्वा ने अपना दिमाग लगाया, प्राप्त के चले आ गए। परमेश्वर ने अदन की वाटिका दी थी। हालेलुया। तो अपनी समझ का सहारा मत देना, संपूर्ण मन से परमेश्वर को समझा रखना। हालेलुया। पतरस की पूरी रात हो गई, मछलियां जात को अपने मन की कर ली, पकड़ रहा है, बेटा जाल इधर नहीं इधर डालो, कहता नहीं, हमने तो पूरी रात मछलियां पकड़ी, हमने तो पूरी रात परमेश्वर मछली पकड़ी। अपने हिसाब पे हम ये काम कर ले तो इससे बच्चों की फीस हो जाएगी, वो काम कर ले तो हमारा ये हो जाएगा। पूरा महीना बुरा भाग हम लगाते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें जीवन दूंगा और बहुतायत का जीवन दूंगा। भाई पतरस की गली की झील जा रहे थे, पतरस को क्या किया कि भाई को यहूदा को अंद्रियास को जाल दुहाते हुए देखा। मतलब वो काम कर रहे थे, रोजी रोजगार कर रहे थे, मछलियां पकड़ रहे थे, बेचते, फिर अपने घर का वो पालन पोषण करते। लेकिन कहा चलो मेरे पीछे पहले रखी, छोड़ा जाल, चल दिए पीछे। अब उन्होंने कहा खाएंगे क्या, कैसे खाएंगे? अरे जीवन देने वाला आपके साथ में है, फिर खाएंगे क्या पिएंगे क्या, उसका सर दर्द है। हालेलुया। उसका सर दर्द है, वो आपको मरने नहीं देगा। तो याद रखिए वो आया जीवन देने और नहीं किया। तो बड़ी बताती जब परमेश्वर ने कहा पतरस इधर में इधर जाल डाल, इतनी मछलियां पकड़ी, इतनी मछलियां पकड़ी, जाल ही पड़ गई। इसलिए जो परमेश्वर ने कहा है, आप अगर शारीरिक रूप से चलेंगे आप नहीं जीत पाएंगे। इतना अंधकार बढ़ने वाला है, इकोनॉमी फेल होने वाली है, लोग जगह जगह बीमारियां महामारी क्या करेंगे आप? लेकिन आत्मिक रूप से चलेंगे सदा जयवंत होंगे। परमेश्वर आपके नए नए रास्तों को खोलेगा, आप उसके पीछे चलेंगे। आगे में तो कितने लोग निर्णय लेते कि नहीं मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैं यीशु के पीछे चलूंगी। जब आप आत्मा के द्वारा चलेंगे, पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलेंगे, आप बरकतों को देखेंगे, आप आशीषों को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया।